द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, इस सत्ताधीन सरकार से कोई सवाल पूछे तो अंधभक्तों की जमात बचाव कार्यक्रम में जुट जाती है। अब चाहे वो अंधभक्त जनता में से हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से गोदी मीडिया पत्रकार, और उस पर अगर सवाल सोशल मीडिया पर पूछा हो तब तो पूछिए ही मत। ट्रोल आर्मी के कान खड़े हो जाते हैं भैया। फिर जब ये ट्रोल आर्मी अपनी हदें पार करती है तो ना महिला देखती है ना पुरुष देखती है, बस टूट पड़ती है। बस मोदी जी का बचाव करना है, हिंदुओं के बचाव का दिखावा करना है तो कूद पड़े बहती गंगा में। लेकिन इस बार इनका पाला दोस्तों इनको इनकी भाषा में जवाब देने वाली से पड़ा है। खबर यह है दोस्तों कि स्वरा भास्कर के एक ट्वीट ने ट्रोल आर्मी के आशियाने में खलबली मचा दी है, इनकी नींद उड़ा दी है, इनका जीना मुहाल कर दिया है। इस ट्वीट पर रूबिका ने मोदी जी का बचाव किया तो लोगों ने कैसे उनकी खिल्ली उड़ाई, कैसे किरकिरी की, कैसे मजाक उड़ाया, कैसे उनको आईना दिखाया, यह हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, पहले की खबर में दिखा चुके हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा दोस्तों कि स्वरा भास्कर पूरी ट्रोल आर्मी पर भारी पड़ जाएंगी। दोस्तों, इन अंधभक्तों ने स्वरा भास्कर के किस ट्वीट पर अपना ज्ञान झाड़ा है, सबसे पहले आपको स्वरा भास्कर का वो ट्वीट दिखाते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर स्वरा क्या कुछ लिखती है। इस ट्वीट में स्वरा लिखती हैं कि हम हिंदुत्व के आतंक के साथ ठीक नहीं हो सकते हैं। तालिबान आतंक से सभी हैरान हैं और तबाह हो सकते हैं, और हम तालिबान आतंक से शांत नहीं हो सकते। और फिर हिंदुत्व आतंक के बारे में सभी नाराज हैं। हमारे मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़क या उत्पीड़ित की पहचान पर आधारित नहीं होने चाहिए। अब बस ये ट्वीट करने पर बवाल मच गया। स्वरा भास्कर के इस एक ट्वीट ने दोस्तों तहलका मचा दिया। स्वरा भास्कर के एक ट्वीट से इन अंधभक्तों को इतनी मिर्ची लगी है कि भाई कोर्ट पहुंच गए हैं। कपिल मिश्रा सबसे बड़े चाटुकार, इस चाटुकार से मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जनाब निकल कर बाहर जरूर आएंगे। जब दिखावे की जरूरत होती है तो इनका नाम पहले आता है। इन महाशय का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जरा देखिए ये ट्वीट में क्या कुछ लिखते हैं। ये लिखते हैं, कल स्वरा भास्कर के खिलाफ देश भर में कम से कम 14 शिकायत दर्ज हुई। इनमें से 4 थाने में जाकर फिजिकल भी दर्ज कराई गई है और बाकी केवल ऑनलाइन। कुछ वकील कोर्ट जाने की तैयारी में भी हैं। ट्विटर के नोडल अफसर को भी कंप्लेंट भेजी गई है। मतलब यहां तक मामला पहुंच गया है। इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि ट्विटर को शिकायत कर दी। इतनी मिर्ची लगी कि कोर्ट चले गए, 14 शिकायत दर्ज हो गई। एक तरफ स्वरा भास्कर को कुछ समझते नहीं है ये अंधभक्त, और दूसरी तरफ फर्क इतना पड़ रहा है कि अदालत के आगे भीख मांगने चले गए, अदालत की दहलीज तक पहुंच गए। कपिल मिश्रा तो कितना दोगला इंसान है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते होंगे। जंतर मंतर पर हुए दंगे में ये इंसान राष्ट्रहित का सर्टिफिकेट अभी बांट रहा है। जंतर मंतर पर किस तरीके से दंगे भड़काए, कैसे राजनीति चमका रहा है, ये तो सब जानते हैं। तो दोस्तों, जब ट्रोल आर्मी जाग उठी तो उसमें अमीश देवगन जैसे पत्रकार भी शामिल थे। अमीश देवगन किस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जरा अमीश देवगन का ट्वीट भी आपको पढ़वा देते हैं, क्योंकि मोदी जी के अंधभक्तों से जुड़ी आपको कोई खबर बताएं और उसमें अमीश देवगन का नाम शामिल ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये खुद ही प्रकट हो जाते हैं। अमीश देवगन को पब्लिसिटी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, तभी तो सामने आ जाते हैं। देखिए अमीश देवगन का ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ लिखते हैं अमीश लिखते हैं कि हिंदुत्व का आतंक दुनिया में कहां और किस हिस्से पर इसका असर पड़ा है। वास्तव में ये हिंदुस्तान है, इसलिए तुम ये सब कह सकती हो और अपने कहे से दूर हो सकती हो। विश्व के सबसे सहिष्णु राष्ट्र में आनंद लो। तो ये अमीश देवगन का ट्वीट था। इन जनाब को भी टेरर नहीं दिखता, ये भी अपनी कही हुई बात भूल गए कि भरी दोपहरी में आंख बंद कर देने से अंधेरा नहीं हो जाता। अमीश देवगन तो भला खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन इसी तरह हर नुक्कड़ छाप अंधभक्त ने स्वरा भास्कर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, स्वरा के परिवार को गाली देनी शुरू कर दी। आपको दिखाते हैं कि इस ट्रोल आर्मी की गीदड़ फपकियां किस तरीके से निकल रही थी। कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं आपको, देखिए आपकी स्क्रीन पर। कार्तिक पांडे नाम के यूजर लिखते हैं, सुवरा भास्कर, माओवादी कम्युनिस्ट, तुम जैसी निर्लज्ज बेहया औरत दूसरे समुदाय, दुश्मन देशों और गरीब पत्रकारों को ये शब्द देते हो। हिंदुत्व टेरर
और फिर वे इसी पहाड़ पर गोते लगाएंगे और कहेंगे देखो भारत भी टेरर ग्रुप पनप रहा है। पिल्लों को खुश करने वाली चाची पहले अपना नाम बदलो तुम, ये ट्वीट किया है। वहीं डॉक्टर दीप चटर्जी नाम के यूजर लिखते हैं, अरे पापिन, तेरे इस जन्म के अपराधों की वजह से अगले जन्म में तू किसी कट्टर इस्लामिक कबीले में फिर से लड़की होकर पैदा होगी और तब तुझे पिछले जन्म का सुंदर और सहिष्णु देश भारत याद आएगा। ईश्वर जल्दी करे। तो इस तरह से स्वरा भास्कर और स्वरा भास्कर के परिवार दोनों पर ये ट्रोल आर्मी टूट पड़ी गालियां बरसा रही है। लेकिन आग इन्हें तब लगी जब स्वरा भास्कर इन पर ही भारी पड़ गई। स्वरा भास्कर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। स्वरा भास्कर के ट्वीट पर ये अंधभक्त ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। अगर ये वीडियो कोई अंधभक्त देख रहा है तो मुझे ये जरूर बताना कि आज जो तुम अफगानिस्तान के लोगों की दीवार फांदने और लटकने की तस्वीरें शेयर करके मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हो कि मोदी जी के राज में किसी की हालत ऐसी नहीं हुई, हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो मुझे जरा बताओ कि तुम सब के सब तब कहां थे जब भारत में लॉकडाउन के वक्त मजदूर ट्रक पर चढ़कर अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, जिस वक्त वो पैदल भाग रहे थे सड़कों पर। ना तो तब मोदी जी ने हाथ बढ़ाया था और ना ही तुम सोशल मीडिया पर प्रकट हुए थे। ये तो हमारी सरकार की लाचारी ही थी ना कि एक मजदूर अपने घर की ओर प्रवास करने को मजबूर था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मजदूर तालिबान की वजह से नहीं भाग रहा था। ये सिर्फ इसलिए भाग रहा था कि काम नहीं है तो पेट कैसे पालेंगे, परिवार कैसे पालेंगे, क्योंकि काम पर तो मोदी जी ने गाज गिरा दी थी। बेरोजगार मजदूर और करता भी क्या। वही बाद में जब ये मजदूर पहुंच गए घर पर तो फिर दिखावा शुरू हो गया। मोदी जी आ गए अपना श्रेय लेने, जो वो हर बार करते हैं। तो अपने देश में गाज गिरती है तो अंधभक्तों की जमात कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। और आज देखो दूसरे देश पर बात करने की बारी आई है तो बिल से निकल कर बाहर आ रहे हैं। हिंदू टेरर कह दिया तो भाई गुस्सा हो गए। इसलिए इन अंधभक्तों के लिए एक और शब्द बना है दोस्तों, वो है दोगला। ये अंधभक्त है दोगले, जो सोशल मीडिया पर आने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब बात अपने देश के असल मुद्दों की आती है जिन पर असल में बात करने की जरूरत है तो इनका बुज़दिल जमीन निखर उठता है। इसी से अंदाजा लगाइए कि महिलाओं के लिए दिखावट में जिनका दिल पसीजता है, जो अफगानिस्तान में महिलाओं के दुख पर दुख जता रहे हैं, वो अपने देश की लड़की को गाली दे रहे हैं और हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। ये असल हिंदुत्व नहीं है, ये अंधभक्तों का असली चेहरा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।